A very good evening and welcome to all of you. Dear students, in today's class I am going to explain synonym set 5 taken from Objective General English, and the questions that I am going to explain today are from 1 to 23. We have already completed 4 sets of new Objective General English. Now it is set 5 that I am going to explain today, and question number 1 is exhort, and the options are recommend, coax, pressure, and push. So comment fast. Everyone who has joined the class, comment fast. The word is exhort and the answer will be pressure. Exhort, strongly encourage or urge someone to do something. किसी को कोई काम करने के लिए प्रबल रूप से उत्प्रेरित करना, उस पर दबाव बनाना कि ये काम आप करो, इसलिए आंसर प्रेशर होगा। रेकमेंड, अनुशंसा करना। रेकमेंड का दूसरा अर्थ सुझाव देना भी होता है, सिफारिश करना आप कह सकते हैं। कोअक्स, फुसलाना, प्रेशर दबाव बनाना। पुश, धकेलना। यहां आंसर प्रेशर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 वर्ड है ल्यूरिड, और ल्यूरिड के लिए 4 ऑप्शंस हैं, हैप्पी, एबंडेंट, ब्राइट और शॉकिंग। हैप्पी, एबंडेंट, ब्राइट और शॉकिंग। आपको आंसर बताना है क्या। अच्छा, ल्यूरिड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, तो ल्यूरिड एडजेक्टिव है। ल्यूरिड का यूज हम करते हैं 2 अर्थों में। हैविंग कलर्स दैट आर टू ब्राइट, ऐसे रंगों वाला जो काफी तीव्र हो, यानी काफी तेज रंगों वाला। इन ए वे दैट इज नॉट अट्रैक्टिव, इतना ज्यादा, इतना डीप कलर जो भद्दा कर दे, अट्रैक्टिव ना करे, ऐसे भड़कीला। मतलब यहां भड़कीला का अर्थ, जैसे कई बार भड़कीला का अर्थ हम लोग गुड सेंस में ले लेते हैं, यहां ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा डीप कलर वाला। दूसरा अर्थ होता है सनसनीखेज वाला, और खास तौर पर वह जिसमें हिंसा का वर्णन हो, जिसको सुनने के बाद आपकी आत्मा झकझोर जाए, तो वहां हम यूज करते हैं ल्यूरिड का। तो आंसर क्या होगा, हैप्पी मीन्स खुश, एबंडेंट प्रचुर, ब्राइट चमकदार, शॉकिंग चौंका देने वाला, जो शॉक कर देने वाला हो, जो आघात कर देने वाला हो, उसके लिए वह ल्यूरिड होता है, इसलिए आंसर शॉकिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड है सोलेसिज्म। सोलेसिज्म शब्द क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप आंसर तो दें ही, साथ में सोलेसिज्म का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोग बताएं। अगर हम सीटेट एग्जामिनेशन की बात करें, यूपी टेट की बात करें, या जितने टीचर एग्जामिनेशन होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उन सब में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वर्ड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हमेशा कमेंट करते हैं कि सर दिक्कत होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करने में, इसलिए मैं अपने लाइव क्लास में बताते रहता हूं जिससे आपको टेक्निक आ जाए। और जो लोग बिल्कुल न्यू है, जो नहीं जानते हैं, वो प्लेलिस्ट कॉन्सेप्चुअल ग्रामर में जाएं, उसको ओपन करें और देखें, उसमें कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं जिससे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। सोलेसिज्म मीन्स ग्रामेटिकल मिस्टेक, ग्रामेटिकल एरर, व्याकरणीय अशुद्धि, और यह है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ISM से अंत होने वाले शब्द एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे हीरोइज्म, सोलेसिज्म, कम्युनिज्म, टेररिज्म, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अ ग्रामेटिकल मिस्टेक इन स्पीच और राइटिंग, व्याकरण के विचार से अपप्रयोग या अशुद्ध प्रयोग, तो आंसर होगा ग्रामेटिकल एरर, यानी 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कोरोबोरेट, जिसके लिए 4 ऑप्शंस हैं, ए कोलैबोरेट, बी सब्सटैंशिएट, सी कोऑपरेट एंड डी कोरिलेट। आपको आंसर सेलेक्ट करना है कोरोबोरेट।
ATE से अंत होने वाले 99% वर्ड वर्ब होते हैं, और TE में ई हटाकर ION कर देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। तो कोलैबोरेट है, सब्सटेंशिएट है, कोऑपरेट है, कोरिलेट है, ये सब वर्ब हैं। कोरोबोरेट मीन्स होता है सबूत के साथ सिद्ध करना, सबूत देकर सिद्ध करना। टू सपोर्ट अ स्टेटमेंट, आइडिया, etc बाय प्रोवाइडिंग न्यू एविडेंस। नया सबूत देकर के आपने जो कथन दिया है उसकी पुष्टि कर देना कोरोबोरेट है। तो कोलैबोरेट, मिलकर काम करना। कोलैबोरेट का नाउन कोलैबोरेशन होता है। सब्सटेंशिएट मतलब सिद्ध करना, पुष्टि कर देना, तो आंसर बी होगा। कोऑपरेट, सहयोग करना, आपसी सहयोग, एक दूसरे की मदद, कोऑपरेट है। और कोरिलेट, संबंध जोड़ना, तो 4 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, वर्ड है डिलीडियस, और डिलीडियस के लिए ऑप्शंस हैं डिलीशस, प्लीजिंग, डेस्परेट एंड एक्साइटेड। डिलीरियस के लिए डिलीशस है, प्लीजिंग है, डिस्परेट है और एक्साइटेड है। डिलीरियस, स्पीकिंग और थिंकिंग इन अ क्रेजी वे, ऑफन बिकॉज ऑफ इलनेस, खास तौर पर बीमारी की अवस्था में पागलों की तरह सोचना या बिहेव करना, यानी उन्माद में आकर के, बेचैनी में आकर के कुछ व्यवहार करने वाला व्यक्ति डिलीरियस कहलाता है, खास तौर पर रोग से ग्रसित होने के समय। दूसरा मीनिंग है एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक प्रसन्न, खुशी से पागल या खुशी के मारे उन्मत्त। तो आंसर क्या दें? डिलीशस, स्वादिष्ट, बिल्कुल नहीं। अच्छा, डिलीशस का आप सिनोनिम कमेंट करेंगे सभी लोग। प्लीजिंग, मन भावन, मन को भाने वाला। डेस्परेट, निराश। और एक्साइटेड, उत्साहित। तो यहां जो ऑप्शंस हैं इनमें हम एक्साइटेड ही सेलेक्ट करेंगे। डिलीशस मीन स्वादिष्ट होता है। टेस्टी वर्ड जिसे आप भली भांति परिचित हैं, टेस्टी आप लिख सकते हैं, आप पैलेटेबल लिख सकते हैं, आप पैलेटेबल लिख सकते हैं, टेस्टी लिख सकते हैं, यम्मी लिख सकते हैं। इन सब का अर्थ स्वादिष्ट होता है। तो 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, वर्ड है लाइसेंसस। लाइसेंसस वर्ड आपके सामने है। आप लाइसेंसस का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताएं, साथ में सिनोनिम भी लिखें। लाइसेंसस वर्ड का आप सिनोनिम बताएं। कल के क्लास में इस टाइप का आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको सिखाया है, तो आप आसानी से बता सकते हैं यह कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ए अमोरल, बी इंटेलेक्चुअल, सी मोरल एंड डी विदाउट लाइसेंस। तो सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊं। यह जो शब्द है लाइसेंसस, यह एडजेक्टिव है, और कैसे पता चलेगा? तो OUS से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। लाइसेंसस, आइए इसका सिनोनिम देखते हैं। लाइसेंसस मीन्स कामुक होता है, जिसके अंदर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर हो, उसे हम लाइसेंसस कहते हैं। शोइंग अ कंप्लीट लैक ऑफ मोरल डिसिप्लिन एंड स्टैंडर्ड्स, स्पेशली इन रिलेशन टू सेक्स। सेक्स के मामलों में जो डिसिप्लिन्ड न हो उसे हम कहते हैं लाइसेंसस। अमोरल, नीतिहीन, जिसके अंदर कोई नीति न हो। अमोरल मीन्स भ्रष्ट भी होता है। आंसर यहां तो यही होगा, बाकी होने वाला नहीं है। इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक, मोरल नैतिक, और विदाउट लाइसेंस, बिना अनुमति के। तो 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड है स्क्वैंडर। स्क्वैंडर वर्ड का आपको बताना है सिनोनिम। ए एक्सपेंसिव, बी वेस्ट, सी लीटर एंड डी इकोनॉमिकल। स्क्वैंडर का आप सिनोनिम बताएंगे। एक्सपेंसिव है, वेस्ट है, लीटर है और इकोनॉमिकल है। स्क्वैंडर अपने आप में वर्ब होता है। स्क्वैंडर मीन्स होता है टू वेस्ट टाइम, मनी, etc, समय या धन बर्बाद करना, समय, धन इत्यादि बर्बाद करना स्क्वैंडर है। एक्सपेंसिव, कीमती, महंगा। वेस्ट, बर्बाद करना। लीटर, कूड़ा। अच्छा, लीटर मीन्स कूड़ा कचरा फैलाना भी होता है। जैसे आपको किसी से बोलना हो यहां कचरा मत फैलाओ, यहां कूड़ा मत फैलाओ, यहां गंदगी मत फैलाओ,
तो डोंट लीटर हियर, डोंट लीटर हियर। इकोनॉमिकल, किफायती, इकोनॉमिकल का सिनोनिम पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, क्या होगा जी? थ्रिफ्टी होगा। 7 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट के लिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए इंटेलिजेंट, बी एमिनेंट, सी हार्ड वर्किंग एंड डी रिलायबल। आप आंसर दें जल्दी से। वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट के अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, यह एडजेक्टिव है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का हिंदी मीनिंग कर्मठ, परिश्रमी, तो आंसर हो जाएगा हार्ड वर्किंग। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क और ड्यूटीज, वह जो अपने कर्तव्य, अपने काम को काफी केयरफुल वे में करे और साथ ही काम के लिए चाहे जितना भी लेबर करना हो वह लेबर करे, उसे डिलीजेंट कहते हैं, हिंदी में कर्मठ। बहुत अच्छा लगेगा। तो इंटेलिजेंट आप जानते हैं एमिनेंट प्रख्यात होता है, हार्ड वर्किंग मेहनती, रिलायबल भरोसेमंद, तो हार्ड वर्किंग आप लिख सकते हैं। आप इसके लिए लेबोरियस भी लिख सकते हैं, आप इसके लिए एसिड्यूअस लिख सकते हैं, लेबोरियस, एसिड्यूअस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट। अभी एक दो वर्ड और है, मेहनती का दिमाग पे नहीं आ रहा है। 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट के लिए ऑप्शन, ए ड्रामा, बी टेम्परेचर, सी टेम्पटेशन एंड डी स्टॉर्म। टेम्पेस्ट, ड्रामा, टेम्परेचर, टेम्पटेशन और स्टॉर्म। टेम्पेस्ट तूफान, ए वायलेंट स्टॉर्म, तेज आंधी, हिंसक तूफान को हम टेम्पेस्ट कहते हैं। ड्रामा नाटक, टेम्परेचर तापमान, टेम्पटेशन प्रलोभन, स्टॉर्म आंधी। तो 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने इंस्टेंट। इंस्टेंट का जरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे आप लोग, सिनोनिम भी कमेंट करिए, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कमेंट कर दीजिए। वर्ड है इंस्टेंट, इसके लिए ऑप्शंस हैं, ए कांस्टेंट, बी डिस्टेंट, सी इमीडिएट एंड डी सडन। कमेंट करें आप लोग। वर्ड है इंस्टेंट। इंस्टेंट, ए एन टी से अंत होने वाले शब्द भी एडजेक्टिव ही होते हैं, तो कांस्टेंट, डिस्टेंट ये सब एडजेक्टिव ही हैं। सडन एडजेक्टिव है, इमीडिएट एडजेक्टिव है, सब एडजेक्टिव हैं। इंस्टेंट मीन्स होता है हैपनिंग सडनली और इमीडिएटली, वह जो शीघ्र घटित हो, तुरंत, त्वरित को हम इंस्टेंट कहते हैं। अचानक या तत्काल होने वाला, तुरंत, तत्कालिक, त्वरित, त्वरित भी आप कह सकते हैं। इंस्टेंट एक्शन लिया गया, त्वरित कार्रवाई की गई। कांस्टेंट स्थिर, डिस्टेंट दूरस्थ, इमीडिएट तुरंत एंड सडन अचानक। आंसर इमीडिएट होगा, इंस्टेंट का सिनोनिम इमीडिएट होगा। तो आप जरा बताएंगे इमीडिएटली का सिनोनिम क्या होगा? अगर आपसे मैं पूछूं कि इमीडिएटली का सिनोनिम दे दें तो आप क्या लिखेंगे? बताइए इमीडिएटली का सिनोनिम। इसका सिनोनिम हो जाएगा इंस्टेंटली, abruptly, all of a sudden, या सडनली भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बढ़िया आंसर इंस्टेंटली ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वर्ड है डिजास्टर, और डिजास्टर के लिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, डेथ, एपिडेमिक, मिसफॉर्च्यून एंड डिरेलमेंट। तो वर्ड है डिजास्टर, डेथ। अच्छा, आप डेथ का साइनो बताएंगे, डिजास्टर का साइनो बता दीजिए, साथ में आप डेथ का भी साइनो बताइए। तो डिजास्टर के लिए 4 ऑप्शंस हैं। डिजास्टर मीन्स होता है आपदा, संकट, तो एन इवेंट दैट कॉजेज अ लॉट ऑफ हार्म और डैमेज,
वह घटना जो बहुत बड़ा नुकसान करे उसे हम डिजास्टर कहते हैं। डेथ, मौत, एपिडेमिक, महामारी, मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य। तो आंसर सी होगा। यहां हम डिजास्टर के लिए अगर एग्जैक्ट वर्ड खोजें तो वो कैटास्ट्रॉफी होता है। कैटास्ट्रॉफी। मिसफॉर्च्यून भी गलत नहीं है, सही है। कैलामिटी भी सही है। अब आपको बताऊं, अगर मिसफॉर्च्यून का सिनोनिम आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में कैलामिटी दिया हुआ हो तो आप कैलामिटी ही सेलेक्ट करेंगे। यदि यहां मिसफॉर्च्यून है और कैटास्ट्रॉफी भी होता तो डिजास्टर के सिनोनिम में हम कैटास्ट्रॉफी ही सेलेक्ट करते, मिसफॉर्च्यून को छोड़ देते। अच्छा, डिजास्टर का तो आप बता दिए। अगर ये वर्ड डिजास्ट्रस हो जाए तो सिनोनिम क्या होगा, कमेंट करिए। डेथ का सिनोनिम होता है डिमाइज। डेथ मीन्स निधन, डिमाइज मीन्स निधन, मृत्यु। तो अब मैंने आपसे पूछा है डिजास्ट्रस का सिनोनिम, कमेंट करेंगे आप लोग। डिजास्ट्रस का सिनोनिम क्या होगा, आप कमेंट करेंगे। वर्ड है आपके सामने डिजास्ट्रस। डिजास्टर नाउन है और डिजास्ट्रस एडजेक्टिव है। तो आप बना सकते हैं कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफिक, कैलामेटिक, कैटास्ट्रॉफिक और कैलामेटिक। अब मिसफॉर्चुनेट करके वर्ड मुझे नहीं मिला है, बस यही दो। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 वर्ड है एडवर्स। एडवर्स भी अपने आप में एडजेक्टिव है। आप इसका सिनोनिम बताएंगे। ए अनइक्वल, बी अनफेवरेबल, सी अनवांटेड एंड डी अनड्यू। एडवर्स के लिए वर्ड है अनइक्वल, अनफेवरेबल, अनवांटेड और अनड्यू। तो एडवर्स मीन्स होता है मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट और somebody, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। एडवर्स मीन्स होता है समथिंग दैट इज अपोजिट, समथिंग दैट इज नॉट फेवरेबल। ये गूगल का मीनिंग है लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। समथिंग दैट इज नॉट फेवरेबल, वह जो आपके लिए फेवरेबल ना हो, जो आपके विपरीत चले, उसे एडवर्स कहते हैं। तो ये जो है प्रतिकूल मीनिंग ठीक है, विरुद्ध मीनिंग ठीक है। मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट फॉर समबडी नहीं, ऐसा सुटेबल मीनिंग नहीं हुआ। अनइक्वल, असमान, अनफेवरेबल आंसर बी होगा। अनवांटेड, अवांछित, अनड्यू, अनुचित, अनुचित लाभ, अनड्यू एडवांटेज। तो 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 वर्ड है प्लीजर। प्लीजर के लिए ऑप्शंस हैं हैप्पीनेस, कंफर्ट, प्रिविलेज और सपोर्ट। प्लीजर के लिए ऑप्शंस हैं हैप्पीनेस, कंफर्ट, प्रिविलेज और सपोर्ट। प्लीजर मीन्स खुशी, द फीलिंग ऑफ बीइंग हैप्पी और सेटिस्फाइड। द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी और सेटिस्फाइड को हम प्लीजर कहते हैं, या फीलिंग। तो हैप्पीनेस खुशी, कंफर्ट आराम, प्रिविलेज विशेषाधिकार एंड सपोर्ट सहायता, सपोर्ट मदद। प्रिविलेज का सिनोनिम कमेंट करें। अब आप प्रिविलेज का सिनोनिम कमेंट कर दें। क्या होगा प्रिविलेज का सिनोनिम, कमेंट फास्ट। वीडियो को शेयर आप लोग खूब करें। बहुत कम लोग लाइव में जुड़ते हैं, मन करता है क्लास छोड़ दूं। फिर कुछ लोग जो है क्लास छोड़ने पर कहने लगते हैं सर प्लीज। तो शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं वो कुछ लोगों तक पहुंच रहा है, तो एक मोटिवेशन मिलेगा आगे काम करने का। जब बहुत कम लोग जुड़ते हैं तो लगता है कि बेकार मेहनत कर रहा हूं। शब्द मैंने आपसे पूछा प्रिविलेज का सिनोनिम, ये होगा प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव आंसर
बता चुका हूं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 वर्ड है ओनस। ओनस, ओनस, इसको पढ़ते हैं ओनस। इसके लिए चार ऑप्शंस हैं, एंटीपैथी, इंक्लाइनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रूडेंस। ओनस का आप सिनोनिम दें। ओनस नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ओनस। इसके लिए चार ऑप्शंस हैं। यह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके लिए ऑप्शंस हैं एंटीपैथी, इंक्लाइनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रूडेंस। तो ओनस मीन्स होता है जिम्मेवारी, जवाबदेही, समथिंग दैट इज वंस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका सिनोनिम रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, अकाउंटेबिलिटी होगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी भी हो सकता है। एंटीपैथी मीन्स घृणा, एंटीपैथी घृणा, हैट्रेड, हैट्रेड, कॉन्टेम्प्ट, इंक्लाइनेशन झुकाव। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बदले आप अकाउंटेबिलिटी भी लिख सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी। प्रूडेंस विवेक, डिस्क्रीट विवेक, यहां डिस्क्रीशन लिखें, डिस्क्रीशन विवेक, डिस्क्रीट विवेकशील होता है। 14 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 वर्ड है एसेंशियल। एसेंशियल के लिए ऑप्शंस हैं ए ट्रिवियल, बी हिडन, सी ऑब्वियस एंड डी वाइटल। तो आप कमेंट करके बताएं आंसर। एसेंशियल का सिनोनिम ट्रिवियल है, हिडन है, ऑब्वियस है और वाइटल है। एसेंशियल मीन्स होता है बहुत जरूरी, अत्यंत आवश्यक, कंप्लीटली नेसेसरी, दैट यू मस्ट हैव और डू। कोई चीज जो आपके लिए काफी आवश्यक है या जो करना आपके लिए काफी आवश्यक है, उसे हम एसेंशियल कहते हैं, परम आवश्यक, सर्वथा अपेक्षित। ट्रिवियल महत्वहीन, साइनो बताएंगे ट्रिवियल का। हिडन छिपा हुआ, ऑब्वियस जाहिर, वाइटल अत्यावश्यक। ट्रिवियल का सिनोनिम बताएंगे आप लोग। ट्रिवियल महत्वहीन, तो क्या लिखेंगे आप, इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। हिडन का सिनोनिम कॉन्सिल्ड होता है, ऑब्वियस जाहिर, डायरेक्ट, प्रोजेक्टेड, जो सामने है, जो स्पष्ट है, वो ऑब्वियस है। वाइटल अत्यावश्यक, एसेंशियल अत्यावश्यक, पिवोटल अत्यावश्यक। 15 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 एंड द वर्ड इज फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आप लोग कमेंट करेंगे। फॉर्टिट्यूड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कमेंट करके बताएं। ए प्रूडेंस, बी सपोर्ट, सी करेज एंड डी सिंसियरिटी। फॉर्टिट्यूड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विकट परिस्थिति में, बुरी परिस्थिति में, बीमारी के हालात में जब हम साहस मेंटेन करते हैं, उस साहस के लिए वर्ड होता है फॉर्टिट्यूड। आप कहेंगे कॉरेज, कॉरेज का और कई सारा प्रयोग है, लेकिन फॉर्टिट्यूड उसी स्थिति में हम यूज करते हैं। जैसे बीमारी में हम हिम्मत हारने लगते हैं, बहुत खराब स्थिति है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, अन्य स्थिति बहुत खराब है, वहां एक साहस जो हमें संभाल लेता है, उसे ही हम फॉर्टिट्यूड कहते हैं। प्रूडेंस विवेक होता है, सपोर्ट सहायता या मदद होता है, करेज साहस, सिंसियरिटी सच्चाई या ईमानदारी या सत्य निष्ठा भी कहेंगे सिंसियरिटी को। फॉर्टिट्यूड देखिएगा मीनिंग, करेज एंड पैशंस shown by somebody who is suffering great pain or facing great difficulties। बहुत पीड़ा के समय, बहुत कठिनाइयों के समय जो साहस आपके अंदर है, उसे ही हम फॉर्टिट्यूड कहते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 एंड द वर्ड इज इम्प्लाई। अपने आप में वर्ब होता है इम्प्लाई, वर्ब है यह इम्प्लाई। अच्छा, बोलचाल में लोग कहते हैं कि वे बैंक इम्प्लाई हैं,
दैट इज नॉट इम्प्लाई, दैट इज एम्प्लॉय। वो EMPLOY होता है, यह है IMPLY, ये वर्ब है, वो नाउन होता है। A conclude, B connote, C conform and D comply। तो एम्प्लाई मीन्स होता है अर्थ रखना, निहित होना, परोक्ष रूप से इशारा करना या संकेत करना। कई अर्थों में हम इसका यूज करते हैं। कंक्लूड निष्कर्ष निकालना, कोनोट अतिरिक्त मतलब रखना या संकेत करना, कन्फर्म पुष्टि करना, कंप्लाई अनुपालन करना। कंप्लाई के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज होता है हमेशा। तो क्या आप बताएंगे कि कंप्लाई के साथ कौन सा फिक्स्ड प्रेपोजिशन यूज किया जाता है जनरली? जल्दी कमेंट करें। Which preposition can be used with comply? Now I am waiting for your comment. देखिए वर्ड कंप्लाई है, इसका नाउन बनाएंगे कंप्लायंस होगा। इसके लिए एक और एंटोनिम में नॉन कंप्लायंस का यूज होता है। और सबके साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, सबके साथ विद लगता है। 17 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 18 एंड द वर्ड इज विजिलेंट। वर्ड है आपके सामने विजिलेंट। विजिलेंट के लिए ऑप्शंस हैं इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, स्मार्ट एंड वॉचफुल। विजिलेंट अपने आप में एडजेक्टिव है, सारे ऑप्शंस भी एडजेक्टिव हैं। विजिलेंट मीन्स होता है वॉचफुल, चौकन्ना। तो आंसर हो जाएगा डी, केयरफुल एंड लुकिंग आउट फॉर डेंजर। वह जो नजरें भिराए हुए है खतरा की तरफ, कहीं से कुछ हो ना जाए, अलर्ट है, उसे हम कहते हैं विजिलेंट। जो निगरानी बनाए हुए है, विजिल शब्द से बनता है विजिलेंट। इसी विजिल से बनता है विजिलेंस, विजिलेंस, विजिलेंट। तो इंटेलिजेंट बुद्धिमान, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, स्मार्ट चतुर एंड वॉचफुल जागरूक सतर्क। तो आंसर 18 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 एंड द वर्ड इज फिबल। फिबल के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं रिकेटी, वीक, इनफॉर्म और डल। फिबल का आप सिनोनिम सेलेक्ट करें। फिबल लिटरेचर में यूज होने वाला शब्द है। फिबल हम वर्ड कब यूज करते हैं? फिबल ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिबल का यूज हम तब करते हैं जब कोई आदमी वृद्धावस्था या बीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया है कि उसके बॉडीली पार्ट्स उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसके हाथ उससे कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, उसका पैर उसी से उठ नहीं पा रहा है, यानी आदमी फिबल हो गया, कमजोर हो गया। इसी पर जॉन डन साहब लिखते हैं, ओ हाउ फिबल इज मैंस पावर दैट इफ फॉर्चून फॉल्स कांट ऐड अनदर आर। ये आप पढ़े होंगे। जॉन डन जो मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर माने जाते हैं, उनकी पोम है, 12th में पढ़नी है, स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। और उसी का लाइन में बोला हूं। फिबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिकेटी मीन्स भी कमजोर होता है वह व्यक्ति जो रिकेट नाम की बीमारी से कमजोर हो गया, उसके लिए वर्ड यूज होगा रिकेटी। रिकेटी का यूज हम फर्नीचर के लिए करेंगे। कितना कमजोर फर्नीचर है ये। रिकेटी का प्रयोग हम बिल्डिंग्स के लिए करेंगे, खंडहर टाइप की जो हो गई है, कोई चीज जिसको लगे कि इस पे हम दबाव डालेंगे तो ये टूट जाएगी, कोई दीवार है धक्का देंगे गिर जाएगा, यानी वो रिकेटी है, जर्जर है। इन फॉर्म जिसमें फर्मनेस नहीं है। अब कहेंगे सर ये तो एक ही जैसा लग रहा है, फिबल, रिकेटी, इनफॉर्म। जी हाँ है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर वीक होगा। इनफॉर्म जिसमें फर्मनेस नहीं है, लेकिन फिबल तो बहुत बड़ी कमजोरी को बताता है, इसलिए हम यहाँ वीक लिखें, हम यहाँ डेबिलिटी लिख सकते हैं। शारीरिक दुर्बलता या शारीरिक कमजोरी के लिए वर्ड डेबिलिटी भी हो। आई एम सॉरी, हमने जो वर्ड लिखा डेबिलिटी वो यहां सूट नहीं करेगा, क्योंकि डेबिलिटी कमजोरी है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने लिख दिया। कहां थे हम? ये वर्ड हमको लिखना है, ये है एडजेक्टिव फिबल, और हम एक्सप्लेन कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ये गलत हो रहा था मेरे से। सिनोनिम वीक होगा क्योंकि एडजेक्टिव का साइनो एडजेक्टिव लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं लिखना है। इनफॉर्म नहीं होगा, डल नहीं होगा। डल मतलब सुस्त, मंद, धीमा। डल मतलब जिसमें रोचकता ना हो, जो उबाऊ टाइप का हो, वो भी डल होता है। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, थोड़ी हौच पौच हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट।
फिर से इसे बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। देखिए, फीबल शब्द एडजेक्टिव है, इसका सिनोनिम एडजेक्टिव होगा, तो ये सभी एडजेक्टिव ही हैं। वीक एग्जैक्ट सिनोनिम होगा। रिकेट्स नाम की बीमारी से ग्रसित होने के बाद जब लोग कमजोर हों तो रिकेटी का यूज उनके लिए करेंगे। ऐसे मनुष्य के लिए रिकेटी का यूज नहीं करते हैं, वस्तुओं के लिए करते हैं, बिल्डिंग्स के लिए करते हैं। इनफॉर्म मतलब ही कमजोर होता है, लेकिन वह कमजोर जो पक्का ना हो, जो दृढ़ ना हो, इसका यूज हम डिसीजन के लिए भी कर सकते हैं। तो बेस्ट आंसर क्या है? वीक है। और जो मैं डेबिलिटी बोल दिया ना, उसका सिनोनिम वीकनेस होता है। अच्छा, ये वर्ड तो एक्सप्लेन किया ही है, आंसर वीक होगा। और डेबिलिटी कब लिखते? वीकनेस का सिनोनिम लिखना होता तो डेबिलिटी लिखते, डिबाइल करके कोई वर्ड है नहीं उसका। 19 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने वर्ड है एडल्टरेट। इसके लिए ऑप्शंस हैं कंटामिनेट, करप्ट, वॉश और स्टेन। तो एडल्टरेट क्या है? एडल्टरेट खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एडल्टरेट है। टू मेक फूड और ड्रिंक लेस प्योर और ऑफ लोअर क्वालिटी बाय एडिंग समथिंग टू इट। मिलावट करना खाद्य पदार्थों में, पेय पदार्थों में, जिससे उसकी क्वालिटी डिटेरियोरेट कर जाए, इस एक्शन को हम एडल्टरेट कहते हैं। ए कंटैमिनेट दूषित नहीं, दूषित करना, पल्यूट करना, दूषित करना। करप्ट भ्रष्ट या बिगाड़ना भी होता है। करप्ट मीन्स भ्रष्ट कर देना भी होता है, वर्ब का काम भी करता है। जैसे डॉक्टर जॉनसन ने कहा है कि किसी के लिए कि ही हैज एडॉप्टेड इंग्लिश लैंग्वेज। वॉश धोना, स्टेन धब्बा, तो यहाँ कंटैमिनेट, हम जब मिलावट करते हैं तो कंटैमिनेशन हो जाता है। तो एडल्टरेशन का सिनोनिम अगर दिया जाए तो एडल्टरेशन हो जाएगा, कंटैमिनेशन का एडल्टरेशन। वर्ड है वेन। वेन के लिए ऑप्शन है कॉन्सीटेड, इगोटिस्टिक और एरेगेंट, प्राउड। आंसर दिया जाए वेन। वेन मीन्स होता है घमंडी और वेन मीन्स होता है बेकार, यूजलेस। दो अर्थों में हम वेन का यूज करते हैं। वह जिसे अपने आप पर बहुत गर्व हो कि मैं इस कुल से हूं, मैं इस खानदान से हूं, या मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं इतनी जानकारी रखता हूं, ऐसे लोगों के लिए वेन का यूज होता है। इंग्लिश मीनिंग भी दिया हुआ है, यूजलेस, फेलिंग टू प्रोड्यूस द रिजल्ट यू वांट। आप जिस रिजल्ट को चाहते हैं उसे जो प्रोड्यूस न कर पाया वो वेन है। और हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव हाई ओपिनियन ऑफ वन सेल्फ, वह जो अपने बारे में एक्सेसिव हाई ओपिनियन रखता है। एक्सेसिवली हाई ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि हाई और एक्सेसिव दोनों ही एडजेक्टिव है, तो इसे एडवर्ब में बदल दें, एक्सेसिवली हाई ओपिनियन कर दें। कॉन्सीटेड अभिमानी सही है, इगोटिस्टिक अहंकारी सही है, एरोगेंट अभिमानी सही है, सब सही है। मेरे ख्याल से यहाँ हम कोई एक शब्द बता ही नहीं पा रहे हैं, गलती हुई है लेखक से। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, हो सकता है मेरी समझ वहां तक नहीं हो, लेकिन यूजलेस तो कहीं लिखा नहीं। सब जगह अभिमानी का ही, कॉन्सीटेड उसे कहते हैं जिसे अपने विद्या पर बहुत घमंड है, अपनी जानकारी पर बहुत घमंड है, उसके लिए स्पेशली वर्ड यूज होता है कॉन्सीटेड। इगोटिस्टिक जिसके अंदर काफी ईगो भरा हुआ है। एरोगेंट वही है भाई, एरोगेंट। और प्राउड थोड़ा पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं सबका अर्थ अहंकारी, अभिमानी, दम्भी भी है, दम्भी ही है, इसलिए कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना यहां मुश्किल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, वर्ड है इंडिक्ट। इंडिक्ट का अर्थ होता है आरोप लगाना, और औपचारिक तौर पर फॉर्मली किसी के ऊपर आरोप लगाना इंडिक्ट कहलाता है। अक्यूज है, कंडेम है, अलेज है और रिप्रीमांड है। तो किसी पर अपराध के लिए औपचारिक रूप से अभियोग लगाना, अभ्यारोपण करना, इंडिक्ट। तो सिनोनिम होगा अक्यूज। क्यों? अच्छा, यहां मीनिंग नहीं लिखे हैं। एक्यूज मीन्स होता है अभियुक्त बनाना। तो जब आप फॉर्मली किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो आप उसके ऊपर मुकदमा करते हैं, तो वो अभियुक्त हो जाता है। तो अभियुक्त करना या अभियुक्त बनाना। कॉन्डेम निंदा करना,
इसका मीनिंग लिखना हमारे टाइपिस्ट साहब भूल गए हैं। अलेज, आरोप लगाना, और ये कैसा आरोप है? कथित तौर पर। ऐसे ही कह देना कि वो मेरे साथ ऐसा किया है, वो एलिगेशन है, एलेज से ही बनता है एलिगेशन। और रेप्रीमांड, फटकारना, फटकारना, रेप्रीमांड। तो आंसर एक्यूज होगा। इसका सिनोनिम चार्ज भी हो सकता था। एक्यूज, चार्ज, इंडिक्ट सभी सिनोनिम होते हैं। 23 वर्ड है सुपरान्यूएटेड, वर्ड है सुपरान्यूएटेड। इसके लिए ऑप्शंस हैं एक्सेप्टेड, सिनाइल, रिटायर्ड और एक्सपीरियंस्ड। वर्ड है सुपेरान्यूएटेड, इसके लिए ऑप्शंस हैं एक्सेप्टेड। ये सुपेरान्यूएट वर्ब का एडजेक्टिव है। वर्ब से बना हुआ एडजेक्टिव पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहलाता है। तो यह पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है, एक्सेप्टेड है, सिनाइल है, रिटायर्ड है और एक्सपीरियंस्ड है। सुपरान्यूएटेड मीन्स रिटायर्ड होता है, सेवानिवृत्त होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। एक्सेप्टेड मीन्स स्वीकृत, सिनाइल मीन्स बूढ़ा, सिनाइल मीन्स उम्र दराज भी आप कह सकते हैं। सेनिलिटी, सठियाने के लिए यूज होता है। सेनिलिटी, ही हैज गॉन सिनाइल, सठिया गया है वह। रिटायर्ड, सेवानिवृत्त। एक्सपीरियंस्ड, अनुभव नहीं, अनुभवी। एक्सपीरियंस्ड, अनुभवी। 23 का आंसर सी होगा। और इसी के साथ हम कंप्लीट किए सेट 5 का फर्स्ट क्लास। एक क्लास इस पर और कंडक्ट किया जाएगा कल, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए जाएंगे। So with that it is over now. Thank you so much to each one of you for joining the class and good night.